हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान कोश। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान संबंधों के बारे में। हाल ही में इस व्यक्ति ने, जो आपको तस्वीर में दिख रहा है, इन्होंने पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की विजिट की और इसके खिलाफ भारत की सरकार ने एक विरोध दर्ज कराया है अमेरिका से। क्या है ये मुद्दा, चलिए जानते हैं। सबसे पहले ये व्यक्ति कौन है, तो इनका नाम है डोनाल्ड ब्लूम। ये असल में यूएस के एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के लिए, यानी यूएस की एम्बेसी के एक बहुत बड़े सीनियर ऑफिसर, जिसे आप कह सकते हैं राजदूत है अमेरिका के, जो पाकिस्तान में अमेरिका को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्होंने जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पर एक विजिट की और वहाँ पर जाकर उन्होंने कई चीज़ों का अनावरण किया, कई चीज़ों को देखा। इसके खिलाफ जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा कि भाई अगर यूएस का एम्बेसडर पीओके जाता है, पीओके यानी वो इलाका जो इलीगली पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ इंडिया का, ये संदेश भेजता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका को उससे कोई दिक्कत नहीं है, जबकि अमेरिका हमारा एक क्लोज पार्टनर कह सकते हैं, क्लोज दोस्त कह सकते हैं, और अमेरिका की तरफ से ऐसा करना काफ़ी गलत है। तो इसी के बारे में भारत सरकार ने कहा है कि आप हमारी सोवरेनिटी यानी हमारी संप्रभुत्ता का रिस्पेक्ट करिए, ऐसा मत करिए, क्योंकि ये दिखाता है कि वो पाकिस्तान का पार्ट है, आप अमेरिका के एम्बेसडर को वहाँ ले जा रहे हैं। तो ये पूरी कहानी क्या है मुद्दा, चलिए देखते हैं। हुआ ये था कि इससे पहले भी वो एक विजिट पहले पीओके की कर चुके हैं। इससे पहले 6 डे की एक सीक्रेट विजिट थी जो उन्होंने पीओके की करी। तो आखिर क्या बार बार ऐसी वजह है, क्यों बार बार विजिट करते हैं, ये जानते हैं इस वीडियो में। क्या इसका कारण हो सकता है? इससे पहले मेरा आपसे एक सवाल, मेरा सवाल ये है कि वेयर इज पेंगोंग सो लेक लोकेटेड? ये कहाँ पर, ये एक जो झील है वो कहाँ लोकेटेड है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऑप्शन है तिब्बत, लद्दाख, केरला, कर्नाटका। 4 ऑप्शन से। इजी एक हिंट देता हूँ, एक बहुत फेमस मूवी है जहाँ पर इस लेक का जिक्र आया है। क्या आपको पता है कौन सी लेक है, कहाँ अवस्थित है? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। बात क्या थी? बात ये थी कि इंडिया ने लगातार बोला है कि पीओके हमारा एक अभिन्न अंग है और इसके ऊपर पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा करके रखा हुआ है। पूरा कश्मीर इंडिया का पार्ट है और इस हिस्से पे जिसमें पाकिस्तान का कब्जा है वहां पर कोई अगर जाता है, जैसे चाइना ने वहां से एक रोड बनाई है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो पीओके से होकर गुजरती है। इसलिए भारत ने कहा कि सीपेक जो वो इलीगल है। जिस प्रोजेक्ट के अंदर ये बनाया गया है उसका नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI। चाइना का एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जहां उसने पूरी दुनिया में रोड और पोर्ट्स बनाए हैं। इंडिया ने उसका विरोध किया है। क्यों? क्योंकि इंडिया का मानना है आपका जो उसका पार्ट है वो पीओके से जा रहा है, पीओके जो इंडिया का हिस्सा है, इलीगली वहां से अपने रोड कंस्ट्रक्ट किया है। तो ऐसी जगह पर अगर अमेरिकी एम्बेसडर जाते हैं, विजिट करते हैं, और पिछली विजिट में इन्होंने उसको आज़ाद कश्मीर भी बोला था। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो बिल्कुल ही इंडिया की पॉलिसी के खिलाफ है। इंडिया का आप जो एक स्टैंड है उसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। तो इस बारे में ही इंडिया के बारे में जो इंडिया के MEA है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इसकी जो स्पोक्स पर्सन है अरिंदम बागची, जिनकी तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं, इन्होंने जाके बोला कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते और ये गलत है अगर ऐसा किया जाता है तो पहले बात करते हैं अमेरिकी एम्बेसडर की। इनका नाम है डोनाल्ड ब्लूम। ये असल में पाकिस्तान में अमेरिका के एम्बेसडर हैं। 2022 से ही एम्बेसडर हैं, अप्रैल में, और इससे पहले 2 बार ये पीओके की विजिट कर चुके हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की। और देखा यह जा रहा है कि लगातार अगर पाकिस्तान के पीओके की विजिट हो रही है तो इसका मतलब क्या सिग्नल सेंड किया जा रहा है। और इसी बात को लेके भारत में जो अमेरिकी एम्बेसडर है उनको भी पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे लोग तो कश्मीर भी गए थे, तो ये जो है ये ऐसी विजिट है और ये पीओके जो है और जो कश्मीर का मुद्दा है ये इंडिया पाकिस्तान का बायलैटरल इशू है, इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है। वो तो ऐसे ही ऑफिशियल विजिट थी, हमने ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए वो विजिट की थी। जो आज भूकंप आया था पिछले साल, उसके पहले फ्लड आया था, तो वहाँ बहुत बड़ा फ्लड भी आया था, काफ़ी लॉस हुआ था, हमने उस पर काफ़ी जो कार्य किए हैं सहायता के लोगों के लिए, उसके लिए वहाँ वो गए थे। इसका कोई आप बड़ा मतलब मत निकालिए। लेकिन सवाल ये है कि पीओके लोकेटेड का है, ज़रा देख लीजिए। ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और ये उसका अलग पार्ट है। तो इन दोनों जगहों पर, गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके में, उनके जो एम्बेसडर हैं अमेरिका के वो गए थे, ठीक है। और यहाँ जाना, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का अनावरण करना, यहाँ पे कार्य करना काफ़ी ज़्यादा गलत सिग्नल भेजता है भारत के लिए और भारत के दोस्तों के, बाकी देश जो है वहाँ उनके भलाई भी। इससे अमेरिकन, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी जो फौज है, ISI जो है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, जिनका मनोबल भी बढ़ता है और इसलिए भारत लगातार दबाव बना रहा है कि आप ऐसा ना करें। इससे पहले भी उन्होंने जो विजिट की तो उन्होंने कहा था इसको आज़ाद जम्मू कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, और ये कहने के बाद भारत ने इसके खिलाफ भी एक विरोध दर्ज कराया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आखिर ये क्यों हो रहा है, आखिर वो कर क्यों रहे हैं? तो इसके ऊपर एक आर्टिकल बिजनेस स्टैंडर्ड में छपा है जहाँ उन्होंने क्लियरली कहा है कि पीओके में इनका जाना एक सिग्नल है इंडिया और चाइना को। आखिर क्या सिग्नल है इंडिया और चाइना को? देखिए, कहानी ये है कि 2022 में एक बड़ा अर्थक्वेक आया था इस पूरे रीजन में और एक फ्लड भी आया था। इन दोनों ही फ्लड्स और अर्थ काफ़ी ज़्यादा लॉस पाकिस्तान को हुआ था और इस लॉस के बाद वहाँ पर अमेरिका ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट करी, ह्यूमैनिटेरियन इन्वेस्टमेंट, वहाँ की भलाई के लिए, लोगों के लिए, स्कूल्स हो गए, रोड्स हो गए, कंस्ट्रक्शन हुए। क्यों हुए? क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया, लगातार जो है
वो पाकिस्तान में चाइना का दबदबा बढ़ता जा रहा है। चाइना का दबदबा बढ़ता जा रहा है। चाइना ने BRI के थ्रू वहाँ पर, जैसे मैंने बताया, एक बड़ा सा रोड बनाया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है। और अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान में चाइना का दबदबा ज़्यादा बढ़े, इसलिए शायद अमेरिका ये संदेश देना चाहता है चाइना को भी कि देखो, हम बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन काम यहाँ पर कर रहे हैं। और इससे पहले जैसे उन्होंने वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट काम ये किया कि जब फ्लड्स आए, 2005 के अर्थक्वेक आए और फ्लड्स आए, तो वहाँ उन्होंने लगभग $66 मिलियन का कैश, फूड और हेल्थ असिस्टेंट प्रोवाइड किया था पाकिस्तान को। इस बार भी लगातार वहाँ पर वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं पाकिस्तान को। और चाइना ने पिछले साल बोला था अमेरिका को, चाइना ने ये कहा था कि आप जो कह रहे हो, अमेरिका को कहा था कि आप जो कह रहे हो कि चाइना की इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में है उससे पाकिस्तान कमज़ोर हो जाएगा, पाकिस्तान को एक तरह से इकोनॉमी को बर्बाद करने की कोशिश है, आप ऐसा मत कहिए, आप उल्टा कुछ सपोर्ट कर सकते हो, करो, वरना आप चुप रहो, ऐसा उन्होंने बोला। तो उसके बदले में देखा जा रहा है कि लगातार पिछले 1-2 सालों से पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट, खासतौर पे ह्यूमैनिटेरियन इन्वेस्टमेंट कर रही है अमेरिका, ये शायद ये दिखाने का तरीका है कि कैसे पाकिस्तान को उन्होंने पूरी तरह अभी तक साइड लाइन नहीं किया और वो चाइना से compete भविष्य में कर सकते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को लेकर, क्योंकि वो नहीं चाहते तालिबान और ज़रा मजबूत हो चाइना पाकिस्तान में। इसलिए हो सकता है कि पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तान की कुछ चीज़ों को सहायता वो करें। जिस तरह का जो कल्चरल हेरिटेज है उसको बचाने के लिए भी फंड दिया था अमेरिका ने पाकिस्तान को, जो POK में, यानी POK में जो कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, POK में जो रिबिल्डिंग एफर्ट्स हैं उसके लिए, यहाँ तक कि जो कैश, फूड, ये सब सप्लाई प्रोवाइड किए गए थे, किया गया था ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के नाम पर कि भाई तूफान आया है, इनको मानवता के नाते एक सपोर्ट की ज़रूरत है जो हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इसका ये भी मतलब है कि कहीं कल को जाके, जैसे पहले भी अमेरिका ने लगातार पाकिस्तान के साथ संबंध मजबूत बना के रखे, याद रखिए पहले पाकिस्तान अमेरिका का क्लोज अलाय रहा है, तो अब भारत को भी थोड़ा सतर्क रहना चाहिए कि अमेरिका का ये स्टेप भारत के लिए संदेश देता है कि भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी में बिल्कुल ही अमेरिका पर रिलायंस नहीं हो जाना चाहिए। यहाँ मैं ये नहीं कहना चाहता कि भारत का दोस्त नहीं है अमेरिका, ये रियलिटी है जियोपॉलिटिक्स की, जहाँ चाइना को बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान में अमेरिका शायद इन्वेस्टमेंट करे और सीधा सीधा जो भारत बोले वो ना करे। याद रखिए जब बालाकोट हुआ था, जब वहाँ पर युद्ध की स्थिति बनी थी, तो उनके पास कौन से जेट्स थे? F-16 किसने प्रोवाइड किए थे पाकिस्तान को? अमेरिका में। तो अभी भी अमेरिकन जेट पाकिस्तान के पास है। तो पूरी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका पूरी तरह भारत की लाइन पर आ चुका है, वो अभी भी कुछ जगहों पाकिस्तान का जहां उसको काम उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस करके रखे। इसलिए भारत ने पूरी तरह अमेरिका के ऊपर सारे अपने जो डिपेंडेंसी है, चाहे इंपोर्ट की गन्स की हो गई या जो वो कहे वही नहीं करते। हमने रशिया के साथ संबंध मजबूत रखे हैं, हमने फ्रांस के साथ संबंध मजबूत रखे हैं, ताकि जो एक बैलेंस अमेरिका को अगर हमें करना पड़े कभी भविष्य में तो वो होता रहे। क्योंकि यहाँ सब कुछ वैसा नहीं हो रहा जैसा इंडिया चाहता है और अमेरिका कर रहा हो। हाँ, हमारी पार्टनरशिप मजबूत हो रही है, ट्रेड अच्छा हो रहा है, ये अपनी जगह, लेकिन हर देश चाहता है कि जो उसके नेशनल इंटरेस्ट है, जो उसका हित है, ये पॉलिसी पेपर अमेरिका की वेबसाइट पर है, तो वो जो उनका नेशनल इंटरेस्ट या राष्ट्र हित है उसके लिए जो कार्य वो कर रहे हैं, ठीक वही कार्य भारत को भी करते रहना चाहिए। इसी की ओर बढ़ता एक कदम है और भारत के लिए एक संकेत है कि अगर उनके एम्बेसडर लगातार POK जाके ऐसे बयान देते हैं तो भारत को भी कोशिश करनी चाहिए कि अपनी फॉरेन पॉलिसी मजबूत रखे और टोटली अमेरिका पे इस कदर रिलाई ना करें कि सब कुछ आपके हिसाब से ही वो करेंगे। और ये बातें सबको पता भी होती है फॉरेन पॉलिसी सर्कल्स में। तो ये था आज का आर्टिकल। आई होप आपको अच्छा लगा हो। देखने के लिए ज्ञानकोश आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश एंड हैव अ नाइस डे। बाय।